अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक और उसकी एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। x+1 x+2 x+3 और आई थिंक x+4 है, मैंने गलती से 5 लिख लिया। x+4 है इक्वल 24। इसे हमने सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि ये जो फैक्टर्स में हमारे पास हैं, इसमें से सेम 2 फैक्टर जो हैं वो इकट्ठे हों और 2 इकट्ठे हों, वो कुछ इस तरह से कि उन्हें प्लस करने से जो है हमारे पास आंसर सेम आता है। जिस तरह ये देखें, 1 में 2 ऐड करें 3 बन जाता है, 3 में 4 ऐड करें तो 7 बन जाता है। दोनों सेम नहीं आते। अगर हम 2 में 3 ऐड करें 5 बन जाएगा, 1 में 4 ऐड करें 5। मतलब इन दोनों फैक्टर्स को हमने इकट्ठा रखना है और फर्स्ट और लास्ट वाले को हमने इकट्ठा लिखना है। x+1 x+4 x+2 x+3 इकट्ठा क्यों रखा है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 1 5 आता है, 2 और 3 भी 5 आता है, 5 5 सेम हो जाते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x के, पहले x को x से करेंगे, 4 से करेंगे तो 4x। अब 1 को x से और 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा +x+4। अब इसको x को इन दोनों से करेंगे x के +3x। अब 2 को इन दोनों से करेंगे 2x +6 इक्वल 24। x के ये दोनों x है, 4 और 1 5x +4, इसका x के 3 और 2 5x +6 इक्वल 24। हमने ऐड करने से सेम आता है, ये क्यों किया था? ताकि ये चीज़ जो थी वो हमारी सेम बन सके। अब ये चीज़ सेम है, अगर हम इनको दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करें तो x⁴ में बन जाएंगे, लेकिन हमें x⁴ में क्वाड्रेटिक फॉर्म में चाहिए। हम क्या करेंगे, ये जो सेम है इसे हम लेट कर लेंगे, किसी और की इक्वल y की इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x² + 5x इक्वल y के, इसे 1 कह लें, पुट इन 1 और इसे 2 कह दें। इसकी जगह क्या आ जाएगा, y जो लेट किया है +4 और यहाँ भी y +6 इक्वल 24। ठीक हो गया। इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y² + 6y + 4y + 6 4 24। ये 24 इधर आके -24 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये y² + 6 और 4 10y इक्वल 0। दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y और इधर रह गया 10। ठीक हो गया, दो फैक्टर बन गए, y इक्वल 0 और y + 10 इक्वल 0। ठीक हो गया। और यहाँ से y इक्वल -10 बन गया। हमारे पास y की वैल्यू है लेकिन हमें x की चाहिए थी, तो y किसकी इक्वल ऐड किया था, x² + 5, ये 2 से हमारे पास आ जाएगा। x² + 5x इक्वल 0। यहाँ से x² + 5x -10 था, हम इस तरफ ले हैं, +10 इक्वल 0 बाय इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 थी उससे हमारे पास ही आया है। ठीक हो गया। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ रह गया 5 इक्वल 0। यहाँ से x इक्वल 0 और x + 5 को इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ये आ गई x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू -5 और 0 आ गई है। अब हम इस वैल्यू को जो है वो उस साइड पे मैं सॉल्व करने लगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व होगी ये हमारे पास, क्योंकि 10 के फैक्टर्स तो ऐसे नहीं बनते। 10 में से 2 5 और 1 आता है, तो उनमें से किसी को भी प्लस या माइनस करने से हमारे पास 5 नहीं आता। हमारे पास है x² + 5x + 10 इक्वल 0। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, 1 5 और 10। फॉर्मूला लिखेंगे, x इक्वल -b + -b² -4ac/2a माइनस b की वैल्यू 5 प्लस -b² मतलब 5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10 ओवर 2a था, a की वैल्यू 1। ये बन जाएगा -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25 आता है, -4 10 40 ओवर 2 1 2 -5 प्लस -40 में से 25 जो हम माइनस करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा ओवर 2 -15 ओवर 2। ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं होता तो -5 प्लस माइनस केवल -15 ओवर 2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, पहले वो दोनों लिख लेते, 0 और -5, 0 -5 और ये वाला जो हमारे पास है -5 प्लस -15 ओवर 2
या -50 माइनस अगर अंदर नहीं लिख रहा तो स्क्वायर रूट से बाहर आयोटा लिख ले, क्योंकि स्क्वायर रूट में -1 है तो वो आयोटा की इक्वल होता है। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा सॉल्व हो गया, इसका सोल्यूशन सेट भी लिख लिया। आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमने 2 ऐसे फैक्टर इकट्ठे करने हैं जिनकी ये कांस्टेंट टर्म्स जो हैं इनको प्लस करने से हमारे पास सेम आता हो, 4 और 1 5, 2 और 3 5, ताकि यहाँ पे ये 5 5 सेम आ जाए। अगर ऐसा करने से कोई भी हमारे सेम ना आते हो तो फिर हम मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। 4 और 1, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ये तो डिफरेंट आ रहे हैं क्योंकि ये प्लस करने सेम आ रहे हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई करने से फिर वो सेम आते होते हैं। फिर हम कुछ इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें भी देखें -1 5 8 और 2 ऐसे सेम इकट्ठे करने हैं। अगर इनको करें 5 में -1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 4, 8 में 2 ऐड करें 10 बन जाता है। ये नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे 8 और 5 को करें तो हमारे पास आ जाता है 13, -1 और 2 को करें 1 आ जाता है। ये भी नहीं ले सकते। अब 1 के साथ 8 लेके देखते हैं, 5 के साथ 2, 8 में से 1 माइनस किए 7, 5 में 2 ऐड किए 7, सेम से हमारा पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। x -1 x + 8 x + 5 x + 2 -8 8 0 = 0। अब ये देखिए इसे x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 8 x स्क्वायर + 8x, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर + 2x, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5x, 5 2 ज़ा 10 -8 8 0 = 0। अब देखें x के 8 में से 1 माइनस किया 7x -8 x के 5 और 2 7x + 10 -8 8 0 = 0, इसे 1 कह दें। अब ये चीज़ सेम हो गई, इसी के लिए हमने फैक्टर जो थे वो सेम साथ रखे थे। अब इसे लेट कर लेंगे, लेट y = x स्क्वायर + 7x, इसे 2 कह दें और 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। अब इसकी जगह आ जाएगा y -8 वैसे, इसकी जगह आ जाएगा y + 10 वैसे आ गया, ठीक हो गया। -8 8 0 = 0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर + 10y। अब -8 से करेंगे -8y -8 10 ज़ा 80 -8 80, यह आ जाएगा y स्क्वायर। -10 में से 8 माइनस करेंगे 2y -8 80 में हम 80 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 960 आ जाएगा = 0। अब 960 में से हमने फैक्टर्स निकालने हैं कि हमारे पास आए 2 ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 2 बनता हो। ये फैक्टर जब बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबे चले जाएंगे, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से बता देती हूँ। कैलकुलेटर से हमने कैसे करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद मोड, शिफ्ट मोड प्रेस अकेला मोड प्रेस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन लिखा हुआ 5 के साथ आ गया। हमने 5 प्रेस कर लिया। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में थी, ये थर्ड में, तो हमने 3 प्रेस कर लिया, ठीक हो गया। अब छोड़ने से अब इधर देखें, पहले इक्वेशन को हमने तरतीब से पहले x स्क्वायर फिर x वाली फिर कांस्टेंट, फिर इनके कोफिशिएंट्स हमने कैलकुलेटर में लिखने। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2, इसका -960 है। हम लिखेंगे पहले वाले कोफिशिएंट 1 था, 1 प्रेस किया, इक्वल प्रेस कर दिया। दूसरा कोफिशिएंट -2 था, अब हम प्रेस करेंगे -2, इक्वल प्रेस कर दिया। तीसरा -960 था, -960 इक्वल प्रेस कर दिया, फिर से इक्वल प्रेस करना है। अब हमारे पास आया 32, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे -30, 32 और 30 हमारे पास दो जो हैं ये उन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं हमें कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30 और 32 वैल्यूज़ आएंगी। आंसर इसका क्या आएगा, y की वैल्यू y को लगेगा 32 और -30। अब 32 और 30 को हमने देख लेना है कि क्या करने से 2 बनता है। 32 में से 30 माइनस करें 2 आ जाता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे y स्क्वायर, -2 की जगह लिखेंगे 32 -30 y -960 = 0। y स्क्वायर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस में से साइन चेंज, -32y + 30y -960 = 0। पहले दो में से y कॉमन आ गया तो y -32 रह गया, दूसरे दोनों में से 30 कॉमन आएगा तो y -32 = 0। 32 जो है वो दोनों में सेम आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, y -32, यहाँ बच जाएगा y + 30 = 0। दोनों को जो है y -32 को भी =0 के रखेंगे, y + 30 को भी =0 के रखेंगे। y -32 = 0, y + 30 = 0। ये y इक्वल आ गया -30 और यहाँ से y इक्वल उधर जाके +32 हो गया।
अब y की जगह हम वही पुट कर देंगे y इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये इस तरफ आ गया -32। ये आप लोग इस तरफ लेके नहीं जाया करें, यहीं से पुट कर दिया करें। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये इस तरफ आके +30 = 0। अब 30 और 32 ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, जिसमें एक में 32 आ रहा है और एक में आ रहा है 30। इनसे हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर्स बनते हैं। अब देखें 30 के तो हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं 10 3s are 30 और 10 में से 3 माइनस करें तो 7 आ जाता है। ये तो हो जाएगी फैक्टराइजेशन से। हम इसके पहले फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह आ जाएगा 10 - 3x + 30 = 0। जो मैंने आप लोगों को 4.1 में मेथड बताया ना किस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है, ये हमने कैसे ढूंढने हैं फैक्टर्स वगैरह, तो उसी मेथड से आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, साइड पे फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा +10x - 3x + 30 = 0। पहले दो में से x को बना रहा है तो यहाँ रह जाएगा x प्लस यहाँ रह जाएगा 10। इन दोनों में से -3 को बना रहे हैं, यहाँ रह जाएगा x और माइनस वजह से अंदर का साइन चेंज, कहीं साइन की गड़बड़ हुई है हमसे, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक प्लस का 2 आना था, ये प्लस का आना था तो इसने हो चला था माइनस का। यहाँ पे ये प्लस आना था, यहाँ पे माइनस आना था, जिसकी वजह से यहाँ प्लस बन चला था। ये हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास माइनस का है। ठीक हो गया। इस तरफ भी यही मिस्टेक, प्लस का है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस माइनस माइनस। अब माइनस कॉमन से ये प्लस का बन जाएगा। 10 = 0, x + 10, बाकी बच गया x - 3 = 0, x + 10 = 0, x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 - 10 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू +3 आ गई। ये दो वैल्यूज़ जो है वो x की हमारे पास आ गई है -10 और +3। इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, क्वांटिटी फॉर्मूला लगाएंगे -b + -b² - 4ac √/2a = x। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 32 है। इसमें पुट करेंगे -7 + -7 का स्क्वायर -4 1 32 2 a की वैल्यू 1 -7 + -7 का स्क्वायर हमारे पास था 49 -4 को 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1 2 8 128 आ जाता है। 2 -7 + -128 में से हम अगर 49 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 79। स्क्वायर रूट में 79 आ गया माइनस का /2। इस तरह लिख लिया, माइनस को ख़त्म करके बाय आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया हमारे पास। अब अगर हम इसे सोल्यूशन सेट में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? सोल्यूशन सेट इक्वल आएगा -10 3 और ये हमारे पास -7 + -√79 आयोटा/2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।